हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो कि रिलीज़ हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। किसने? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 100 वैकेंसीज़ के लिए। जो सारी की सारी वैकेंसीज़ होने वाली हैं वो होंगी बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए। किसने नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो हुआ है एमपी पीएससी की तरफ से। किन्होंने रिलीज किया है? एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 के पदों की पूर्ति हेतु, किसकी पदों की? असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक के पदों की हेतु विज्ञापन रिलीज किया है, जिसकी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की वो 24/4/2025 होने वाली है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है, कितनी कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है। इम्पोर्टेंट डेट की हम बात कर लेते हैं तो जो विज्ञापन की तिथि है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आज 31/12/2024 को, और इसकी जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो है 21/3/2025, और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 24/4/2025। अगर आप फॉर्म में किसी तरीके का मिस्टेक कर देते हैं तो उसके करेक्शन करने के लिए जो डेट है 26/3/2025 से 22/4/2025 होने वाली है। बाकी एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डिटेल वगैरह के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mppsc.com पर अवेलेबल हो जाएगी। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है और एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। जैसा हमने डिस्कस किया, आवेदन कब से फिल होंगे? 21/3/2025 से, और 20/4/2025 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद में फॉर्म फिल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी फिर इसमें हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है। तो एज लिमिट के बारे में हम इसमें क्या डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी एज लिमिट है बेसिकली वो 21 वर्ष, मिनिमम आयु जो है आपकी वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, और मैक्सिमम आयु जो है आपकी 40 वर्ष तक ही एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपको एज रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट कर लेना है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स का एज रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और एससी एसटी वाले को मिनिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अनरिजर्व कैटेगरी को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वही हम इसमें बात कर लेते हैं किसकी? सैलरी की, कि सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है, सैलरी के बारे में हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या सैलरी इसमें होने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो विभाग है कौन सा है? लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग। इसमें आपकी पोस्टिंग होगी जो किस कैटेगरी के अंदर होगी? वो होगी राजपत्रित सेकंड कैटेगरी। जो पद होंगे वो क्या होंगे? अस्थायी पदों के लिए भर्ती हो रही है। और जो आपका वेतनमान रहेगा, क्या रहेगा? जो आपकी सैलरी रहेगी वो 15,600 से 39,100 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, प्लस 5,400 इसमें ग्रेड पे आपको मिलेगा। और बाकी समय समय पर जो गवर्नमेंट के द्वारा आदेश आते रहेंगे, महंगाई भत्ता वगैरह जो है वो आपको मिलते रहेंगे। इसमें जो सारी की सारी रिक्रूटमेंट है वो आपकी होगी अस्पताल प्रबंधन संबंधित समस्त कार्य में। असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी अस्पताल प्रबंधन में ही होनी चाहिए। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट लेना होगा बेसिकली, किसमें? लोक स्वास्थ्य प्रबंधन या अस्पताल प्रबंधक का आपके पास में क्या है? सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें एप्लीकेशन फीस वगैरह इसके चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो फीस है वो बेसिकली जो एमपी के ओबीसी कैटेगरी के, एससी या एसटी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो होगी 250 रुपये। बाकी जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और मध्य प्रदेश के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 500 रुपीज़ रहेगी। अगर आप फॉर्म में किस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं और फिर आप उसमें करेक्शन करेंगे तो करेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो उसकी एज अ करेक्शन फीस होगी।
एग्ज़ाम की। भैया हम इसमें क्या वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो किन किन पदों में कितने कितने पोस्टिंग के हिसाब से है वो देख लेते हैं। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 पद हमें देखने को मिल रहे हैं, एससी कैटेगरी के लिए 11, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, टोटल 68 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अनरिजर्व में 9, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 देखने के लिए हमें मिल रही है। बाकी जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व कोटे में अनरिजर्व कैटेगरी में 6, एससी में 4, एसटी में 5 और ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। वहीं जो मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए एलडी कैटेगरी में 1 पद, बीएच में 1 पद और एचएच में 1 पद एंड एमडी में 1 पद क्या है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो वैकेंसीज है बेसिकली ये डिटेल में है, आप इसके अकॉर्डिंग क्या है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओ उसके पहले आप रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा तभी आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद में आपका एज के लिए, एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी जो आपको वहाँ पे देनी होगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, आपको उसको अटैच करनी पड़ेगी। और वहीं फिर उसमें आपका बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको सारे सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें रिक्वायरमेंट रहेंगे। वहीं अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स देना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। और वहीं पे आप जब फॉर्म फिल करोगे तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगेगा। इस तरीके से एक घोषणा पत्र है वो आपको फिल करके देना होगा और वो आपको स्कैन कॉपी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बाकी आप है ना डिटेल नोटिफिकेशन के लिए www.mpsc.in पर आप विजिट कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन आप वहाँ पर देख सकते हैं और आप वहाँ से फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके फीडबैक्स हों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, सो दैट क्या है हम उसके अकॉर्डिंग और भी चेंजेस आपके लिए कर पाएँ और आपको और भी सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ रिलेटेड टू जॉब अपडेट। एनीवे आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।